Umar Abdullah. नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में बुधवार को शपथ ली। As by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir. शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान इंडिया गठबंधन एक बार फिर एकजुट दिखा। कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के भी कई नेता इस दौरान समारोह में नजर आए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आप सांसद संजय सिंह, सीपीआई नेता डी राजा सहित पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी समारोह में पहुंची। शपथ ग्रहण समारोह में फारूक अब्दुल्ला सबका स्वागत करते हुए नजर आए थे। इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें शपथ के बाद फारूक अब्दुल्ला राहुल और प्रियंका का हाथ पकड़कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, उमर सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हुई है, बल्कि बाहर से समर्थन करने का फैसला किया है। इसके चलते कांग्रेस कोटे से किसी भी नेता ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्रालय में शामिल नहीं हो रही है। कांग्रेस ने केंद्र से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की जोरदार मांग की है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है। हम नाखुश हैं, इसलिए फिलहाल हम मंत्रालय में शामिल नहीं हो रहे हैं। बता दें, इसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी समारोह में नजर आई। साथ ही साथ डीएमके सांसद कनिमोई भी इस दौरान नजर आई। इस दौरान की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बता दें, फारूक अब्दुल्ला के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों में सकीना इट्टू, जावेद अहमद राणा, सुरेंद्र चौधरी, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा शामिल हैं। 5 मंत्रियों में से 2 कश्मीर से और 3 जम्मू से हैं। उमर अब्दुल्ला के इस कदम को जम्मू कश्मीर के 2 क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। इट्टू और डार दोनों ही पूर्व मंत्री रह चुके हैं। देखिए, मैंने कहा ना, खित्ता पीर पंचाल के लोगों के लिए और खासकर मेरे नौशहरा कांचौंसी के लोगों के लिए एक बहुत फख्र की बात है। हमारा खित्ता पीर पंचाल, मैं अपने खित्ता पीर पंचाल के लोगों की तरफ से और नौशहरा कांचौंसी की तरफ से मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का मेरे पास लफ्ज नहीं कि मैं शुक्रिया कैसे अदा करूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ओहदा हमें दिया है। जिस खित्ता पीर पंचाल के अंदर एक मिनिस्ट्री लेने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था, आज वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया है। और जम्मू के लिए भी ये फख्र की बात है कि जो लोग बातें करते थे कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, उमर साहब ने दिखा दिया भैया कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को जमात है जिसने दोनों खित्तों को हमेशा, पहले तो तीसरा खित्ता भी हमारे साथ होता था, लद्दाख वो अलग हो गया, लेकिन ये दोनों खित्तों को हमेशा साथ लेके चली है। और आज भी उन्होंने साबित किया, जब ये फैसला मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, उन्होंने साबित किया कि भाई आज भी हमारे लिए जम्मू भी उतना अहम है जितना हमारे लिए कश्मीर है। तो इसलिए ये वो लीडरशिप है जिस लीडरशिप में बिना जात, बिना बरादरी, बिना मजहब, बिना फिरका पस्ती के उन्होंने हमेशा फैसले लिए हैं। लेकिन जो बात यहाँ चीफ मिनिस्टर की करते हैं, उनको कहिए भैया पहले जम्मू का गवर्नर तो लगा लीजिए, जम्मू का एलजी तो लगा लीजिए, फिर दूसरों को डिक्टेट दीजिए, फिर दूसरों को बातें सुनाइए। थैंक यू। पहले यहाँ पे स्टेट की अब ड्यूटी है, तो कितना चैलेंजिंग रहेगा? देखिए, चैलेंजिंग कुछ नहीं है। आपको याद होगा ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा था, खुद कहा था खड़े होकर कि मैं जम्मू कश्मीर की जमीनें और जम्मू कश्मीर के रोजगार बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हिस्सा रहेगा, उसको तो कोई दूसरा नहीं लेने नहीं देंगे। और दूसरा, उसी हाउस में उसी दिन उन्होंने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस देंगे। आज हम जो चुन के आए हैं, हमें कोई नॉमिनेटेड एमएलए नहीं है या नॉमिनेटेड गवर्नमेंट नहीं है, हमें लोगों ने चुना हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, मोदी साहब, इन लोगों का जो फैसला उन्होंने लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाई है, उस फैसले को मानेंगे, इस डेमोक्रेसी को मानेंगे और इस डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे और जल्दी से जल्दी यहाँ स्टेट देंगे। लेकिन उमर साहब ने कहा कि 370 पे हम इस गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकते क्योंकि जिन्होंने छीना उनसे क्या बात करना। मैंने आपको कहा कि खुद होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम ना यहाँ की जमीनें लेने देंगे, ना यहाँ के रोजगार दूसरे लोगों को लेने देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हिमाचल को स्पेशल स्टेटस हो सकता है तो वाई नॉट जम्मू कश्मीर? अगर बिहार वाले आज स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के पास तो पहले ही था। तो इसलिए इसमें कोई नई चीज हम नहीं कर रहे, यही सरकार खुद लोगों को दे रही है। तो लिहाजा हम तवक्को, उमर साहब ने जो कहा ठीक कहा और वो हमारे लीडर हैं, उसी में हम भी। स्टेटहुड का एक पर्टिकुलर टाइम है, कितनी उम्मीद रखेंगे? मैंने कहा कि अब सरकार बन गई है, आज वो तो ले गई है, अब फैसला दिल्ली वालों ने करना, क्योंकि उनका वादा है। अब देखते हैं वो कितना वादा निभाते हैं। आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? हमारी प्रायोरिटीज तो आपको सबको पता है कि आज इन 10 सालों में जो एक गैप आया है, लोगों के सरकार लोगों से, आम लोगों से दूर हो गई है।
उस गैप को कहीं ना कहीं बांटना पड़ेगा, उस गैप को कम करना पड़ेगा। उसके बाद लोग बेरोजगार बच्चों का रोजगार का मसला है, यहाँ बिजली का मसला है, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ हॉस्पिटलों का मसला है, यहाँ स्कूलों का मसला है, यहाँ टूरिज्म का मसला है, काफी सारे मसले हैं जो यहाँ जम्मू कश्मीर में मसले हैं। इन मसलों को कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हल करना। और सबसे बड़ा मसला जो जम्मू का है, क्योंकि जम्मू जो हमारा दरबार मुफ्त था, ये महाराजे का दिया हुआ था, किसी पार्टी ने नहीं दी था, और महाराजे के फैसले को ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगे चलाया था। तो इसलिए जो दरबार मुंह है हमारा, क्योंकि हमारे दरबार बंद होने से जम्मू की इकॉनमी को बड़ा फर्क पड़ा है, और हम जल्दी से जल्दी उसको कोशिश करेंगे कि दरबार मुंह दोबारा चालू हो, क्योंकि जम्मू की इकॉनमी को जिंदा रखना है, जम्मू के व्यापारियों को जिंदा रखना है, जम्मू के होटलों को जिंदा रखना है। इस तरह आप देख रही है जो मिजरीज, जो परेशानियां लोगों को थी, उसके लिए गवर्नमेंट चुनी गई। थोड़ा कुछ खबर देखिए, मुश्किलें तो बहुत हैं, परेशानियां तो बहुत हैं। सबसे पहले जो 10 बरसों से जमहूरी हक यहाँ खत्म किया गया है, वो जमहूरी हक वापस लाया, लोगों ने खुद लाया है, इतनी बड़ी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल किया है। और वो चाहते थे, जो उनकी आवाज दबाई गई है इन 10 बरसों में, उनकी बात नहीं सुनी गई, डेवलपमेंट नहीं हुई, पावर सेक्टर में इतनी मुश्किलें हैं, हेल्थ सेक्टर में इतनी मुश्किलें, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। हालांकि एक चैलेंजिंग जॉब है इस टाइम, लोगों को हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उन एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने के और जितना पॉसिबल हो सके लोगों के लिए काम करने के। लेकिन साथ साथ में चूंकि कोalition भी है या बाकी मामला भी है, अभी कुछ ही मंत्रियों को चुना गया है, तो कितना एक बर्डन भी होगा, एक लोड होगा ये लोगों का काम करना। इश्यूज बहुत है, मंशूर में 370 की बात की गई, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात की गई। मैंने पहले ही कहा, इश्यूज तो बहुत है, हमसे सब कुछ छीना गया है। जो जम्मू कश्मीर आज यूटी है, पहले रियासत हुआ करती थी, और इस रियासत में बहुत पावरफुल गवर्नमेंट बनती थी। सबका एक बहुत ही दिलफरेब स्टेप देखने को मिला आज, जो आज जम्मू में उन्होंने एक अलग ही नजरिया दिखाया, जिसके लिए बीजेपी बोल रही थी हिंदू चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, बाकी होना चाहिए, एक बैलेंस कर। नहीं, वो तो बीजेपी तो हमेशा यही करती है, हिंदू को अलग नजरिए से देखती है, मुस्लिम को अलग। लेकिन हमारी पार्टी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर आज तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने या उमर अब्दुल्ला साहब ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। उन्होंने जम्मू को भी अपने साथ लेके चलाया, कश्मीर को भी और लद्दाख को भी। ये इनको तब पता चला जब 370 हट गया कि जम्मू वालों के साथ क्या हुआ है। आज वो रियलाइज करते हैं इस चीज को कि हमें पहले नुकसान था या फायदा था। हमारी सरकार में उनको फायदा था और काम भी उनके होते थे, और आज फिर उमर अब्दुल्ला साहब ने साबित करके दिखाया